संयोजन किया है, समन्वय किया है और सभी हमारे जिनको आज यहाँ पर सम्मान समारोह में मेरे हाथों और हमारे सबके द्वारा यहाँ पर सम्मानित होने का कार्य जो हमारे हाथों से हुआ है उसको करवाने का पूरा जो श्रेय है श्री प्रशांत चौधरी जी को जाता है, जिन्होंने हमारे प्रशिक्षित नवनियुक्त युवाओं को एक फील्ड देने का काम किया है। यहाँ पर उपस्थित हमारे जिलाधिकारी देहरादून श्री राजेश कुमार जी, श्री बंशीधर जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री आदित्य कोठारी जी और सभी आए हुए अभिभावकगण, सभी अभिभावकगण, सभी अतिथिगण और जिनके लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ऐसे मेरे सभी प्रिय सभी नवनियुक्त विभिन्न जो कंपनियों में जिनको एक अच्छा खासा पैकेज दिया है और ऐसा ही पैकेज मिलता रहा, आप लोगों का पैकेज तो बहुत जल्दी हमारे पैकेज से भी ज्यादा हो जाएगा। कितना 7-8 लाख रुपए का पैकेज हो गया। कितने का हुआ है प्रशांत जी? 8 लाख 1 लाख प्लस हैं? सबका 1 लाख प्लस। जहां पर कोड योगी जो नाम है ये अपने आप में बड़ा यूनिक है। कोड माने कि मेरे ख्याल से ये होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और योगी का अर्थ तो आप सब जानते हैं, जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो, लाभ हानि भय और क्या है सुख, सब कुछ जो छोड़ देता है वो योगी होता है। तो ऐसे कोड योगी मैं इन सब बच्चों को जो आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, मैं उन सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और प्रशांत जी ने बड़ी अच्छी बात यहां से कही। आज वैसे मैं कोई भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं यहाँ, मैं तो आप ही से आपकी बात करने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूं, क्योंकि सारी बातें प्रशांत जी ने यहाँ से बोल दी हैं। सारी बातें प्रशांत जी के माध्यम से आ गई हैं। आज ये कह रहे थे कि कोई काम फायदे के लिए नहीं किए जाते हैं, और सच में ये है कि जो जब ये काम कर रहे होंगे तो कई लोग सोच रहे होंगे कि ये कंपनी में अपनी कंपनी में लगाना चाहते हैं या इनसे कोई आगे का करार करना चाहते हैं, कोई एमओयू इनसे साथ हुआ है। तो इस प्रकार की बात जरूर आई होगी जो इन्होंने यहाँ से स्पष्ट करी। और ये तो आप लोगों का सीधे सीधे प्रोफेशनल फील्ड है जिसमें आप सब लोग जा रहे हैं। और जो हमारा क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूं, राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र, और 4 जुलाई 2021 को जब मुझे ये जिम्मेदारी मिली थी तो मैंने एक दिन भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि एक पल और एक क्षण कि कोई दूसरी बात मेरे मन में विचार आए। और मैं भी लगातार भागता रहा हूं, लगातार आज भी भागता हूं, ये मेरा निरंतर क्रम है। और कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप इतना क्यों भागते हो, क्यों दौड़ लगाते हो, क्यों इतना परिश्रम करते हो, थोड़ा अपने को भी समय दिया करो। तब मैं उनसे यही बात कहता हूं जो बात प्रशांत जी कह रहे थे कि हर काम लाभ के लिए नहीं होता है, हर काम फायदे के लिए नहीं होता है। कुछ काम आत्मसंतुष्टि के लिए होता है। क्यों पांडे, ठीक है? कुछ काम अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए भी होते हैं। और मैं सच बताऊं तो कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, पूरे समय जो है अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आगे पीछे घूमेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। देखो मैं आप लोगों से कह रहा हूं अभी है, इसमें और किसी को तो सब तो सीखे हुए हैं, जो आगे बैठे हैं जितने, इधर वाले भी सीखे हुए हैं। जो आप लोग हैं कि
हर बार हमें लगता है कई बार कि हम काम अच्छा करें ना करें, बात अच्छी कर लें, लेकिन हर इंसान ये जरूर जानता है कि मैंने स्वयं क्या किया है। कोई भी व्यक्ति चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो जितना अपने बारे में स्वयं को जानता है उतना कोई दुनिया में उसको नहीं जानता है। उसको पता होता है कि मैं कहां सही कर रहा हूं और कहां पर गलत कर रहा हूं। एक वो स्वयं जानता है, एक दूसरा जो है, जो ऊपर बैठे हैं, जिनको हम कहते हैं भगवान या ईश्वर या कोई ऊपर वाला, कोई जो भी, जिन शब्दों से भी हम उनको कहें, तो उनको भी एक एक पल और एक एक क्षण का पता होता है। क्योंकि इस धरा में अगर एक पत्ता भी इधर से उधर होता है, एक कण भी इधर से उधर होता है, तो उनकी इच्छा के बिना नहीं हो पाता है। आप लोग अभी नई फील्ड में जा रहे हैं, अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए कोई भी काम करना, जैसे हम लोगों को भी यहां शपथ दिलाई जाती है तो कहा जाता है ईश्वर को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूं। तो आपसे कोई अभी शपथ नहीं दिलवाएगा, लेकिन ये शपथ आपने स्वयं लेनी है। और जितना अच्छा करते जाओगे, जितना काम करते जाओगे, उसका एक अकाउंट बनता जाएगा, आपके कैरियर के लिए भी और आपके जीवन को सफल बनाने के लिए भी, दोनों चीजों के लिए। एक अकाउंट बनेगा, और जब हम अच्छा काम करेंगे तो वो जो अकाउंट होता है ना वहां ऊपर, वो सबका बनता है, उससे कोई नहीं बच सकता। अगर हमने अच्छा किया तो वहां क्रेडिट होता जाएगा, क्रेडिट ही बोलते हैं ना उसको। और जैसे ही कोई काम हमसे जानबूझ के खराब हो गया, जान के नहीं, उसमें हमारी मनोभावना क्या है, काम करने की भावना क्या है, हम किस भावना के साथ काम कर रहे हैं। कई बार हम अच्छी भावना के साथ काम करते हैं लेकिन काम खराब हो जाता है। तो भगवान उस बात को जो है कभी खराब में नहीं मानते हैं, उनके अकाउंट में वो खराब नहीं होता है, वो एक तरह से न्यूट्रल जैसा हो जाता है, ना अच्छा ना खराब, बराबर 0/0 या 50/50। और जब हम जानबूझ के खराब करते हैं तब जरूर वहां पर जो हमारा अकाउंट चलता है वो डेबिट हो जाता है। इसलिए जितना हो सकता है उतना अच्छा करना चाहिए और खूब अभी सीखने की कोशिश करिए। आज मैं प्रातःकाल, आज दिन भर अच्छा, आज दिन का संयोग ऐसा है कि आज सुबह मैं, डॉक्टर पंकज पांडे जी बैठे हैं यहाँ पर, आज इन्होंने एक कार्यक्रम किया था ऐसा ही। वो भी हमारे सभी नए युवा थे और स्टार्टअप, जिन्होंने यहां पर स्टार्टअप शुरू किए हैं 100 से भी ज्यादा। और पिछले दिनों हम लोग स्टार्टअप के क्षेत्र में, पहले हम थोड़ा एक पायदान नीचे थे और इस बार हम एक पायदान ऊपर आ गए, यानी कि हम लीडर की श्रेणी में आ गए। उत्तराखंड राज्य हमारा लीडर की श्रेणी में आ गया है, जहां तक बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, ऐसे राज्यों के साथ हम भी जो है उनकी बराबरी पर आ गए। तो मैंने उनसे कहा कि इस बार आप एक पायदान ऊपर आए हैं, अगली बार आपको एक पायदान और ऊपर आना है। ये जीवन का नियम बना लीजिए कि इस आज जितना हमने परिश्रम किया है कल उससे अधिक करना है। कभी संतुष्ट होकर नहीं रहिए कि आज हमको ये पैकेज मिल गया है। वैसे भी मैंने पहले कह दिया कि थोड़े दिनों में हम सबसे ज्यादा पैकेज आपका होने वाला है, आप लोगों का होने वाला है। लेकिन उसके लिए लगातार प्रयास करना है, लगातार परिश्रम करना है और लगातार अध्ययन करना है, क्योंकि सीखने की कोई आयु नहीं है, सीखने की कोई आयु नहीं है। व्यक्ति पूरे जीवन भर सीखता रहता है, जब तक उसके जीवन का अंतिम क्षण नहीं आ जाता तब तक लगातार सीखता रहता है। शिक्षार्थी और विद्यार्थी जीवन के अंतिम क्षणों तक कोई भी व्यक्ति रहता है, चाहे वो कितना ही विद्वान क्यों न हो,
सीखने की कोई आयु नहीं होती है। इसलिए आप लोग, जो मैं कहता हूं, एक विकल्प रहित संकल्प, विकल्प रहित संकल्प हमने उत्तराखंड की सरकार के लिए भी अपना एक स्लोगन दिया है कि जो भी हमारे संकल्प हैं, हम कहां जाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, उसमें अगर कोई भी संकल्प में हम विकल्प न लाएं, जैसे कहते हैं मिशन हैज नो ऑप्शन, और मिशन में कोई ऑप्शन का ना आना ही मिशन की सफलता है। संकल्प में विकल्प का ना आना ही संकल्प का सिद्ध होना है, संकल्प का पूरा होना है। कई बार हम मन में सोचते हैं कि हमारा ये संकल्प है, हमको आगे जाना है, लेकिन बीच में उसमें कोई विकल्प आ जाता है। जैसे ही संकल्प में विकल्प आ गया तो हमारा संकल्प टूट गया, हमारे रास्ते हमसे भटक गए, हमारी मंजिल हमसे दूर हो गई, हमारे सपने हमसे बिछुड़ गए, हमसे दूर चले गए। और जब संकल्प मजबूत होगा तो राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमको निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त होगी। और किसी ने कहा है, वो कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो। और आप सब लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना है? किस किसने सुना है? जरा एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। सबने सुना है। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के आदर्श रहे हैं, प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मनुष्य क्या है, अनंत ऊर्जा और अनंत शक्ति का भंडार है। वो जितना चाहे, जिस दिशा में जाना चाहे उस दिशा में जा सकता है, जो करना चाहे वो कर सकता है। यानी उसके करने की, उसकी सोचने की और जाने की जो सीमा है वो किसी सीमा में नहीं बता है, वो अनंत है। लेकिन इसके लिए आवश्यकता केवल इतनी भर है कि हम स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने। और जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है, स्वयं को पहचान लेता है, कहते हैं ए मनुष्य निज को तू जान, अपनी शक्ति को पहचान। ए मनुष्य निज को तू जान, अपनी शक्ति को पहचान। तेरी आत्मा में बैठे हैं भगवान, तेरी आत्मा में बैठे हैं भगवान। ए इंसान तू बड़ा महान, तू बड़ा महान। तो हमने अपने को स्वयं को पहचान लिया तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। मैं आज के अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूं और पंकज जी को, प्रशांत जी को विशेष रूप से मैं धन्यवाद कहूंगा, जिनके द्वारा आज के समय में युवाओं को निःशुल्क तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराकर आज 28 हमारे सभी नौजवानों को नियुक्ति पत्र एवं लैपटॉप वितरण कर उनका प्रोत्साहन यहां पर किया गया। और जो चयन हुए उनको तो मैं बधाई देता ही हूं, उनके साथ साथ उनके माता पिता जिन्होंने संस्कार दिए, जिन्होंने उनको जन्म दिया, जिनको आगे बढ़ाने का काम किया, मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं। और सभी के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। निश्चित रूप से जो यहां पर प्रशांत जी के द्वारा ये प्रशिक्षण दिया गया, अगर ये बाहर कहीं दिया जाता, किसी प्राइवेट संस्थान में दिया जाता, तो इसमें काफी रुपया खर्च करना पड़ता, जो 2 लाख भी हो सकता था, 4 लाख भी हो सकता था। आपने निःशुल्क देने का काम किया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपसे अपेक्षा भी करता हूं कि आप लोगों के द्वारा लगातार ऐसे कार्यक्रम, बीच में राजू और आप सब लोगों की पूरी टीम लगातार करती रही है। मैं लगातार जानकारी लेता रहा हूं। जब मैं स्वयं छोटी कक्षाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहा था, तब अधिकतर आईटीआई एवं डिप्लोमाधारी तत्काल उस समय उन लोगों को नौकरी मिल जाया करती थी। और आईटीआई करना, पॉलिटेक्निक करना, यह अपने आप में बहुत बड़ा काम माना जाता था। यानी कि आईटीआई में एडमिशन हो गया तो नौकरी पक्की, पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो गया
उसमें दो प्रकार का होता था। एक तो इंजीनियरिंग साइड में जाते थे लोग, है रमन जी, आप तो आजकल देख ही रहे हैं। तो एक उसमें जाते थे इंजीनियरिंग वाले में, पॉलिटेक्निक में, और एक फार्मासिस्ट बनते थे। तो दोनों ही सेक्टरों में नौकरी पक्की होती थी। बीच में एक ऐसा दौर भी आया कि जहां ITI डिप्लोमा धारी बेरोजगारी की राह देखते हुए किसी भी नौकरी करने के लिए वो तैयार रहते थे और उनको प्राप्त नहीं हो पाती थी, क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट आ गया। एक में बचपन में जब हम छोटे थे तो किसी से पूछते थे कि इंजीनियरिंग कर रहे हो तो क्या कर रहे थे, कौन से ट्रेड से कर रहे हो, तो सब कहते थे सिविल से कर रहे हैं। सिविल का जमाना चलता था और फिर करते करते उसमें सैचुरेशन आ गया। ऐसे ही ITI डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, इन सब का भी धीरे धीरे से जो क्या है कि जिस प्रकार से खूब सारे हमारे संस्थान भी खुल गए, खूब संख्या बढ़ गई, तो ऐसे समय में जहां बहुत परेशानी पैदा होने लगी, ऐसे समय में उनको निःशुल्क जो है कोड योगी संस्था द्वारा ITI एवं डिप्लोमा जिन्होंने किया है उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के तहत IT सेंटर में नियुक्ति प्रदान कर निःशुल्क डिग्री कोर्स कराया जाना अपने आप में एक बहुत शानदार पहल है। और मैं उनको बहुत बधाई देता हूं कि वो अभी आज उन्होंने 28 लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने प्रोत्साहन किया है, सम्मान किया है। निकट भविष्य में ये संख्या सैकड़ों में और हजारों में हो। अभी भी ये कह रहे थे कि सैकड़ों तो हो ही जाएंगे सर, सैकड़ों तो हो ही जाएंगे, नहीं मतलब अभी जो आपका चल रहा है उसमें, तो अभी ये सैकड़ों में करेंगे, उसके बाद हजारों में करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जहां प्रधानमंत्री बनने के बाद स्टार्टअप इंडिया शुरू किया, स्किल इंडिया शुरू किया, मेक इन इंडिया शुरू किया, ऐसे अनेकों क्षेत्र, अग्निपथ जैसी योजना जो कि हमारे 17 व 18 वर्ष के युवाओं को रोजगार परक बनाने के लिए, उनके संपूर्ण जीवन को आगे के लिए व्यवस्थित करने के लिए ये योजना भी लाई गई है। आज जहां माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि स्किल इंडिया, कौशल भारत, कुशल भारत जैसी योजनाएं लाकर हमारे सभी नौजवानों के भविष्य को सुधारा जाए, उनके हाथों को काम दिया जाए और हमारे नौजवान, हमारे युवा जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, वो केवल नौकरी मांगने वाले न बने, वो निकट भविष्य में नौकरी देने वाले बने। और हमारी सरकार का भी ध्येय है कि जिन बच्चों के अंदर योग्यता, क्षमता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उनके छुपे हुए कौशल को आगे लाने के लिए हमारी सरकार भी प्रतिबद्ध है। और इस प्रकार के जो व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से और संस्थाओं के रूप में जो आगे आ रहे हैं, निश्चित रूप से उन सभी को हमारी सरकार उनके प्रोत्साहन में कहीं पीछे नहीं रहेगी। आज प्रधानमंत्री जी ने जो स्टार्टअप शुरू किया है, कौशल भारत, कुशल भारत मिशन, इसके अंतर्गत निजी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ साथ शैक्षिक संस्थाएं भी सम्मिलित होकर काम कर रही है। और हम अपने राज्य को 2025 में, जब हमारे राज्य का रजत जयंती वर्ष, स्थापना दिवस के 25 साल जब पूरे कर रहे होंगे, तो उस समय हम हर क्षेत्र में एक आदर्श स्थिति में हो। उस आदर्श स्थिति के लिए आज मैं सभी से आह्वान कर रहा हूं, जिस कार्यक्रम में भी जाता हूं, हमारे जो सरकारी विभाग हैं, सरकारी विभाग तो इस दिशा में आगे बढ़ ही रहे हैं, इस दिशा में योजना बना रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे कोड योगी जैसी संस्थाएं, अभी मैं 3-4 दिन पहले रोटरी क्लब के कार्यक्रम में गया था, जहां उन्होंने 2100 हमारी छात्राओं को साइकिल प्रदान करी थी और भी कई सारे काम वो कर रहे हैं। तो उनसे भी हमने अनुरोध किया कि आप हमको आने वाले समय में, जब राज्य का स्थापना का 25वां वर्ष मनाया जा रहा हो, तो आप सबकी तरफ से भी राज्य के लिए कुछ होना चाहिए। उन सब लोगों ने बहुत उत्साह से और बहुत गर्मजोशी से कहा
कि हम निश्चित रूप से आपके इस अभियान में, राज्य के इस अभियान में पूरा कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलेंगे। कोई न कोई कार्यक्रम हम देंगे। हम जैसे राज्य में ये सोचते हैं कि कैसे हम अच्छे से अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में क्या दें, हम अपने राज्य का कौन सा ऐसा काम करें जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में जाना जाए, माना जाए और राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य व अग्रणी स्थान प्राप्त करवाने वाला हो। हमारे प्रशांत जी ऐसे कुछ जरूर सोचेंगे। इसके तहत हमने बोधिसत्व भी कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं। बीच में हमने 5 कार्यक्रम विचारों की श्रृंखलाओं के आयोजित किए थे, जिसमें सभी नौजवानों से, सभी युवाओं से, हमारे बुद्धिजीवियों से, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले, अनेकों क्षेत्रों में जिन्होंने विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, उन सभी को लेकर हम एक उनके विचार लेकर कि राज्य को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, राज्य में हम क्या क्या कर सकते हैं, इस प्रकार का मंथन जिससे कि कुछ न कुछ राज्य के लिए निकले, ये लगातार हम कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इन मंत्रों के आधार पर हमारी सरकार काम कर रही है और हमने इसकी शुरुआत की है। बहुत सारी जगह पर आता है कि अभी सरकार के अधिकारीगण, सरकार के कर्मचारीगण कई बार उन चीजों को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं बहुत विनम्रता पूर्वक कि हमने राज्य की जनता से जो भी हमने प्रॉमिस किए हैं उसको भले ही धीरे धीरे, लेकिन सबकी आदत में शुमार कर देंगे कि उनको समय पर काम करना होगा, समय पर आना होगा और जनता के हितों के लिए जो हम काम लेकर आए हैं, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, उस पर चलना होगा और चलेंगे। कई बार मुझे लोग कहते हैं, कार्यक्रमों में पूछ लेते हैं, पत्रकार लोग पूछ लेते हैं, कहते हैं कि राज्य का अब तंत्र ऐसा है, राज्य का तंत्र वैसा है, आप क्या करेंगे? मैं कहता हूं कि इसका जवाब केवल एक ही है कि मैं अपना काम अच्छा करूंगा तो मुझे लगता है कि सभी लोग अच्छा करेंगे। अभी पिछले दिनों हमने राज्य के अंदर समान नागरिक संहिता जैसा कानून लागू करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है और वो कमेटी बहुत तेजी से हमारा काम कर रही है। जल्दी ही वो एक ड्राफ्ट बनाएगी और उस ड्राफ्ट के आधार पर हम उत्तराखंड के अंदर उस कानून को लागू करेंगे सभी के लिए। और भी जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे काम पूरे देश के लिए हो रहे हैं। इन 8 सालों में जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। हर क्षेत्र में भारत की पहचान बढ़ी है। जहां हथियारों का केवल हम आयात करते थे, आज हम हथियारों के निर्यातक देश के रूप में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। आज जहां हम वैक्सीनेशन के समय में, जहां पर पूरी वैश्विक महामारी आ गई, जहां एक तरफ पोलियो की वैक्सीन आने में सालों साल लग गए, दशक लग गए, लेकिन वैक्सीन पूरी तरह से नहीं आ पाई और हम सोच रहे थे कि हमारे सबके मन में प्रश्न था कि जब पोलियो की वैक्सीन आने में इतना समय लग गया तो कोरोना की वैक्सीन आने में तो पता नहीं कितना समय लगेगा और 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना कितना कठिन काम होगा, कैसे इतना बड़ा मैनेजमेंट होगा, कैसे इस महामारी पर रोकथाम होगी, जहां पर हमारे यहां जहां इतनी डेंस पॉपुलेशन है, इतना अच्छा मेडिकल का हमारा स्ट्रक्चर नहीं है, इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। उस समय में कई हजारों गुना हमारे एस्टेब्लिशमेंट के क्षेत्र में काम हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। और इतना ही नहीं, जहां एक वैक्सीन लगाई गई, दूसरी वैक्सीन लगाई गई, 190 करोड़ लोगों को, 190 करोड़ वैक्सीन अभी तक भारत के अंदर लग चुकी है। जल्दी ही 200 करोड़ का आंकड़ा हमारा पूरा होने वाला है। और इतना ही नहीं, ये वैक्सीन देशवासियों को लगाई गई, देशवासियों के साथ साथ 20 अन्य देशों को भी
इस वैक्सीन को देने का काम हुआ। जिस भारत की लोग, हमारा गौरवशाली भारत, वैभवशाली भारत, शक्तिशाली भारत और ऐसा भारत जो समूची दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमने अयम निजम प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वैसुधैवम तुम कुटुंबकम की भावना को और मजबूती से पूरे विश्व के सामने रखने का काम किया है। आज लोकल से ग्लोबल तक की विचारधारा अवश्य आने वाले समय में ये मील का पत्थर साबित होगी। मैं अंत में आप सभी लोग खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें और प्रशांत जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये काम आगे किया है। हमारी सरकार आप सबके प्रोत्साहन के लिए और आप सबके सहयोग के लिए, आप इस क्षेत्र में जो भी काम करेंगे, हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।